इमरान खान को जेल में मनाने की कोशिशें हो रही हैं। हामिद मीर ने ये बड़ा खुलासे के साथ बताया कि लोग उनसे जाकर बातें कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मतलब आर्मी की तरफ से, कि भाई मान जाओ, मतलब ये नवाज शरीफ की तरह जेल के बाहर निकाल देंगे तुमको और विदेश चले जाओ और ये सब छोड़ो ड्रामा। लेकिन इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक वजह है आपको, क्योंकि ये तो चलिए जर्नलिस्ट की बात थी, सीधे जनता की, हॉर्सेस माउथ, वो एक बयान आप सुन लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का सबसे बड़ा सरदर्द इमरान खान क्यों है। इनकी नजरों में भेड़ बकरियां है, ये कैसे अपना हक का सवाल करते हैं? ये हमसे पूछेंगे कि अमेरिका की गुलामी मत करो, ये हमसे पूछेंगे कि डॉलरों के लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम का सौदा मत करो। मार दो इनको, इनके ऊपर तशद्दुद कर दो, जेलों के अंदर डालो, हर आवाज बंद कर दो। अगर सियासतदान ठीक है, अगर कोई मीडिया चैनल, अगर कोई भी सहाफी हमारा यहाँ पे सवाल उठाएगा, उसको भी जेल में डाल दो, उसके ऊपर भी तशद्दुद कर दो। आज ये पैगाम है इनका। तो कौम कह रही है कि ये कौम, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। ये चंद लोग यहाँ पे ताकत पे, जो यहाँ पे जमीन पे खुदा बने हुए हैं, वो कह रहे कि हम जो कहेंगे, जो हम डंडा हिलाएंगे इधर से उधर पूरी दुनिया हो जाएगी। नहीं होगा ऐसे। मान लो 22 करोड़ ने तुम्हें शिकस्त दे दी है, मान लो तुम्हारी फिरूनियत का वक्त खत्म हो चुका है, मान लो कि जो तुम जमीन पे खुदा बनते थे वो टाइम गुजर चुका है। लोग आजाद है, लोग खुददार है, लोग यहाँ पे आईन और कानून की बात करते हैं। सर, क्या है पाकिस्तान का टेम्परेचर? पाकिस्तान में तो लगातार बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, मुनीर साहब के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है और इमरान साहब का जो सिरदर्द है वो भी उनके लिए लगातार बढ़ रहा है। अब कितनी ये बांध जैसा है कि कब नदी का जो सैलाब जो है वो पानी कब भर रहा है, बस हाँ भर रहा है, वो कब टूट सकता है, नहीं बांध टूट सकता है ना। आपको हैरानी हुई? मुझे लगा हैरानी वाली बात कि भाई इमरान खान जेल से बाहर आने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो वो उसी से बड़ा लीडर बनेंगे ना। कॉम्प्रोमाइज जब हो जाएगा तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। कॉम्प्रोमाइज़ के जब नंबर आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग, लेकिन अभी उनकी ताकत ही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और उसी से वो लीडर बना। और उनको पता है कि जनता जो है, आवाम जो है पाकिस्तान की, वो उनके साथ खड़ी है और जितना कम मतलब वो करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ की इमेज बने, उसमें उनकी ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ तो इमरान की तारीफ करनी पड़ेगी। वो देखिए भारत के लिए जैसा भी हो, लेकिन एक लीडर के तौर पर वो अपने लोगों का विश्वास उसने अभी भी जमा रखा मतलब है। ठीक है, वो पहले के बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से आदमी आएगा तो कभी तो उसकी, जिसको कहते हैं ना कि एक जो समझदारी वाली बात होती है, वो समझाइश कभी उसको आएगी नहीं, भैया नहीं कर सकते हैं, आतंकवादी खत्म करो, थोड़ा बातचीत करो, अपनी भी सेहत सुधरेगी। तो मुझे लगता है कि इमरान खान आज की स्थितियों में अगर उधर सत्ता में आ जाए, मतलब ये बहुत उम्मीद वाली बात है, लेकिन हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। भाई वो आर्मी के सामने डटा हुआ है, डर नहीं रहा, जेल में पड़ा है 70 साल की उम्र में और कोई समझौता नहीं कर रहा, ये बड़ी बात है। आगे सर, मैं आपको ईरान की बात हम लोग करते हैं तो आप कारगिल में, भारत में, कश्मीर में, कारगिल सर कश्मीर में मानते हैं, हम लद्दाख में मानते हैं? अलग हो गया है, कारगिल लद्दाख है ना। तो वहां कारगिल एक शिया बहुल इलाका है लद्दाख का। तो वहां जिस किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान के समर्थन में, कि आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थन में, वो रैली आप एक बार जरा सुनिए और वहां नारे सुनिए क्या लग रहे हैं इस वक्त भारत में। देखिए, आप इसमें कोई कहेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, वो उनको धार्मिक गुरु मानते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी धार्मिक आज़ादी है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है देश में जब लोगों को लगता है कि किसी और देश के लिए वहाँ पर मौजूद किसी तंत्र, सिस्टम, धर्मगुरु के लिए आपके अंदर जो है ऐसी भावना है, तो मतलब आपकी एलिजेंस जो है वो वहाँ कितनी ज़्यादा है, इसको लेकर के फिर कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो फिर हमारे यहाँ वो बहस छिड़ जाती है, या आपको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, आपको धार्मिक आज़ादी पसंद नहीं है। बताएं सर, इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक है? इसमें नहीं, इसमें प्रॉब्लमेटिक ही प्रॉब्लमेटिक है। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, सिर्फ वो एक सिया बहुल मुल्क है और वहाँ जो विरोध करने वाले हैं, क्या वो सुन्नी सड़कों पर उतरे हैं? क्या सिया ही उतरे हैं? सिया ही हैं सारे, सिया ही उतरे हुए हैं।
वो सिया बहुल मुल्क है। ऐसा नहीं है कि सुन्नी नहीं है, सुन्नी है, बट नेग्लिजिबल उनका प्रोपोर्शन है वहां पे। लेकिन वो उतरने वाले कौन है? वहां के लोग हैं। दूसरी बात, बार बार हम कह रहे हैं, ये बार बार ये दोहराए जाने की आवश्यकता है कि जो सावरकर जी कहते थे कि धर्म आप यहां है लेकिन आप देखते किसर हैं, आपके लिए प्रायोरिटी किधर हो जाती है, आपके एलिजियंस कहां हो जाते हैं, आपका एलिजियंस इस टेरिटरी से बाहर हो जाता है। तो कल जाकर के आप कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि जिहाद जो है वो जो गलत है उसके खिलाफ हमारा धर्म युद्ध है। तो बांग्लादेश में मारे जा रहे थे तो ये कहां पर थे? सारे लोग आकर के खड़े क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि वहां हिंदू मारा जा रहा था। ये बहुत साफ, उसके लिए हिंदू ही खड़ा हो गया, वही बात है सर। हिंदू खड़ा हुआ मैं वही कह रहा वो भी हूं, बड़ी देर में खड़ा हुआ। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं तो यही सवाल भी उठाता हूं कि ये जो इनको अपनी क्लैरिटी है थॉट की, हमको क्लैरिटी नहीं है। ये बहुत क्लियर है इस्लाम को लेकर के। अब देखें, आप वो हमको अपनी क्लैरिटी नहीं मैं है। आपको पाकिस्तान का भी बता देता हूं, ये तुमने भारत का दिखाया आपको क्लैरिटी की बात जो सर ने की ना, उसी पर हम, ये बड़ा चल रहा था कि पाकिस्तान इस्तेमाल किया जा सकता है अब, या पाकिस्तान खुद को इस्तेमाल होने देगा ईरान पर हमले के लिए, अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो उनकी मदद करेगा। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा इसके खिलाफ है, बच्चा बच्चा। सुन्नी मुल्क है पाकिस्तान, और शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं वहां। तो वहां भी ये है कि ना साहब, इस्लामी मुल्क है, छूना नहीं। ये अंदर अंदर आवाजें हैं वहां पर। अब वहां के एक शिया धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। पड़ोसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान का सुन्नी शिया घरों में नहीं बैठेगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाना हम पर लाजिम और जरूरी करार पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सुन्नी मुल्क के शिया मुल्क पर हमला हो रहा है, अमेरिका करेगा तो कोई खुश है वहां पर। इस्लामी मुल्क पे हमला नहीं होना चाहिए। अमेरिका इसी से तो डर रहा है ना। अमेरिका ने जो पीछे कदम हटाए हैं वो तो खुल के कह रहे हैं कि फिर हम पाकिस्तान में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारा फर्ज है नुकसान पहुंचाना। अफगानिस्तान में जब हमला किया अमेरिका ने, तब तो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया, तब पाकिस्तान नहीं आया। जब ओसामा बिन लादेन को, क्योंकि वो मारता है इनको, जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मार दिया अमेरिका ने, तब क्या पाकिस्तान की जनता आई या पाकिस्तान के लोग आए समर्थन में, या पाकिस्तान उसको बचा पाया? शरण तो पाकिस्तान ने दी थी, शरण तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने दी थी। ईरान पे भी अगर अमेरिका हमला करना चाहेगा और अमेरिका कहेगा पाकिस्तान से कि मुझे ईरान पर हमला करना है, आपकी जमीन को मुझे इस्तेमाल करने की अनुमति दीजिए, पाकिस्तान झक मार कर देगा। आज जिस तरीके से पाकिस्तान डूबा हुआ है, और बिना रहमो करम के अमेरिका के वो जिंदा नहीं रह सकता। आसिम मुनीर तो पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है। यह तय है कि जब अमेरिका चाहेगा उस दिन ईरान के खिलाफ हमला साथ देगा, 100% देगा। उनकी मजबूरी है देने की। अवाम पे तो वो गोली बंदूक चला के निपटा लेंगे। अब सवाल ये कि ट्रंप करेंगे क्या? वो ट्रंप का एक बयान उस समय कम रह गया। अगर ट्रंप ने ईरान पे जो नया स्टेटमेंट दिया है उसको निकाल लीजिए तो वो छोटा सा हम सुना देंगे उसको। ये बात सही है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू ने ये कहा बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स की उन्होंने ट्रंप से कहा कि अभी हमला मत कीजिए। लेकिन आज ही मोसाद, जो कि इजराइल की बड़ी एक ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी है, दुनिया खौफ खाती है उससे, वो स्टीव विटकॉफ जो ईरान से बात कर रहे हैं, ट्रंप के दोस्त, उनसे मुलाकात करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। पूरी खबर नहीं बता रहे पाकिस्तानी चैनल, पूरी खबर ये है इजराइल ने अमेरिका से ये कहा है कि आप जब हमला करें तो फिर पूरा हमला करें। ये आधे अधूरे मन से हमला करने से कुछ नहीं होगा, 2-4 बम गिराने से वहां कुछ नहीं होगा। अगर करना है हमला तो पूरी तैयारी के साथ करो, और इस इरादे से करो कि अब की बार खामेनेई को हमें हटाना ही है, छोड़ना नहीं है। इसीलिए ये हमला फिलहाल जो है वो टाला गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स इस वक्त चल रहे हैं ईरान की तरफ, अमेरिका के। ये भी है कि तैयारी शायद अभी जो है पूरी की जा रही है। ट्रंप का बयान नहीं आया, मैं बता देता हूं। ट्रंप से पूछा गया कि आपने अरब मुल्कों के दबाव में अपना मन बदल दिया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपना मन खुद अपने कहने पे बदला कि हमला फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर अभी वो तो 800 लोगों को फांसी देने वाले थे, वो रुक गए, तो हम भी फिलहाल रुक गए। तो क्या ट्रंप हमेशा के लिए रुक गए? नहीं, कतई नहीं रुक गए हैं। और मतलब अगर ये लगे कि अमेरिका पर ऐसा कोई दबाव, अमेरिका अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके लिए वो समय समय पर मैन्यूवरिंग करता रहता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। लेकिन ये किसको ध्यान में नहीं है कि अचानक B-2 बॉम्बर चले थे तो तब पता चला जब वीडियो आ गया उसका? किसी को पता चला क्या? वो तो धाई धोई करके चले आए सब। तो मुझे लगता है कि अमेरिका किसी से डर गया है, ये कहना कतई ठीक नहीं होगा। हाँ, उसको जब लगता है कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे गड़बड़ हो सकते हैं, जो संतुलन उसने बना रखा है, या कहें जो ट्रंप नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो भी आप कह लीजिए, उसमें कुछ तो रुक जाते हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ वो कोई सौहार्दपूर्ण रिश्ता बना लेंगे, चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला। चले रूस और चीन के अलावा सबसे अमेरिका डरता है। क्या रूस के रूस और चीन से डरता है अमेरिका, उनके सामने हिम्मत नहीं करता वो। अरे वो तो कनाडा ने जाकर वहां बोल दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री हम नया वर्ल्ड ऑर्डर आपने बनाएंगे। कहा। ट्रंप से सवाल हो गया, ट्रंप ने कहा कनाडा ठीक है, वाला बड़ा- उनको यही करना चाहिए, चाइना अगर डील दे रहा है तो डील करनी चाहिए चाइना से। कनाडा भाई ने इतना बहुत बड़ा बड़ी दिल डील का ली है आदमी है ये भाई। ट्रंप। दोनों ने एक दूसरे के लिए मार्केट खोल दिया है। हाँ, इस पर आज बात करनी थी, लेकिन आज कई चीजें और आ गई। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर रागी जी और समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।